राधे राधे फ्रेंड्स। तो हम सभी को मौनी अमावस्या की पूजा कैसे करनी है आपको मैं यही बताऊंगी इस वीडियो में। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमें मौनी अमावस्या की पूजा कैसे करनी है और बहुत ही सरल तरीके से हम मौनी अमावस्या का पूर्ण फल कैसे प्राप्त करें। तो देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से यह पूजा अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या इसीलिए कही जाती है क्योंकि यह चुपचाप रहकर पूजा की जाए। तो इस दिन आपको पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी होती है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। तो आप इस दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा कीजिए। आप जिस भी समय अगर पूजा करने के लिए जाते हैं तो कम से कम एक दीपक जरूर इस वृक्ष में भी चढ़ाइए। तो आप पीपल के वृक्ष में भी जरूर पूजा कीजिए। तो मौनी अमावस्या को बहुत ही खास नियम होता है पीपल के वृक्ष का। तो आप पीपल के वृक्ष में भी एक दीपक जरूर जलाइएगा। अगर प्रातःकाल जाते हैं तो जल भी चढ़ाइए। तो इस दिन भी देखिए, मुख्य रूप से हमें विष्णु भगवान की ही पूजा करनी होती है। अमावस्या के दिन नारायण की ही पूजा होती है। तो जिस भी समय आप पूजा करते हैं तो नारायण की पूजा आप जरूर कीजिए। या तो अलग से चौकी लगाकर पूजा कीजिए या फिर आप अपने घर के मंदिर में ही कीजिए। तो मौनी अमावस्या का मुख्य समय जो होता है वो प्रातःकाल भोर में ही होता है। तो भोर में ही यदि आप नदी तालाब में स्नान कीजिए या फिर घर में स्नान कीजिए, जैसे भी आप स्नान कीजिए, मौन रह के ही किया जाता है। मौन व्रत का ही इसमें खास नियम होता है। तो जिस समय आप सोकर उठते हैं उस समय से लेकर आपने जितने देरी का संकल्प लिया है उतने देरी तक आपको मौन रहना है। पूजा वगैरह सभी मौन रह के ही करना है। कुछ लोग पूरे दिन का संकल्प लेते हैं, कुछ लोग केवल स्नान आदि करने तक का संकल्प लेते हैं। तो जिसमें समय आप संकल्प लेते हैं आपको मौन रख के पूजा करनी है। देखिए, यदि आप नदी तालाब में स्नान करते हैं फिर तो ठीक है। आप कहीं स्नान करने गए हैं तो चुपचाप उठिए, स्नान कीजिए, वहीं पे सूर्य देवता को अर्घ दीजिए, नारायण को याद कीजिए, पूजा कीजिए। और यदि आप घर में स्नान करते हैं तो आपको घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना है। और गंगा जल आप एक दिन पहले ही निकाल के रख लें, क्योंकि स्नान करने से पहले गंगा जल को नहीं छूना चाहिए। तो जब आप एक दिन पहले स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, उसी वक्त किसी पात्र में आप गंगा जल निकाल के रख लीजिए। यदि आप किसी नदी तालाब में स्नान करते हैं तब तो फिर ठीक है, वहीं पे आप गंगा माँ का ध्यान करते हुए स्नान कर लीजिए और घर आकर पूजा अर्चना कर लीजिए। या फिर किसी तीर्थ स्थल पर गए हैं तो आप वहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो माँ गंगे, हर हर गंगे हरि का नाम लेते हुए हमें स्नान कर लेना है। यदि आप घर में भी स्नान करते हैं तो गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान कीजिए। तो देखिए, गंगा जल अगर आप नदी तालाब में स्नान करेंगे तो उसका तो कोई समय नहीं है, लेकिन यदि घर में स्नान करते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त होता है। और मैं आपको बताऊंगी कि उसका शुभ मुहूर्त कब है और कैसे। तो देखिए, स्नान करने के बाद आपको क्या करना है, नारायण की ही पूजा करनी है। तो जो भी स्वरूप आपने रखा हुआ है, लड्डू गोपाल का हो या फिर जो भी स्वरूप आपने रखा है, उसे आप लड्डू गोपाल को स्नान करा लीजिए, वस्त्र पहना लीजिए और आपको पूजा करनी है। नारायण का स्वरूप है तो उनकी फ़ोटो रखिए, प्रतिमा रखिए, मूर्ति रखी है, जो भी रखे हैं उसकी पूजा कीजिए। तो पहले हम भाव रूप से जल के छींटे लगाते हुए स्नान कराएंगे उनको। इसी तरह से पूजा करनी है और हमें गुप्त मतलब चुपचाप पूजा करनी है। और प्रातःकाल कर लें, भोर होने से पहले कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम नारायण को हल्दी से तिलक लगाएंगे। गणेश जी को भी हम पूजा करेंगे साथ साथ। आप चाहें तो घर के मंदिर में ही ये पूजा कर लीजिए, तो या फिर अलग से चौकी लगाकर पूजा कर लीजिए। उसके बाद हम तिल समर्पित करेंगे। माघ महीना है इसलिए हमें इसमें तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है, तो आप तिल समर्पित कीजिए। माघ महीने में जो भी व्रत आते हैं, जो भी त्यौहार आते हैं, उसमें तिल का खास महत्व होता है। उसके बाद देखिए, हमें नारायण को तुलसी समर्पित करनी है। तो तुलसी आप पहले ही तोड़ के रख लीजिए, क्योंकि सुबह भोर रहती है तो आप तुलसी तोड़ेंगे तो आप तुलसी पहले भी तोड़ सकते हैं या भोर में भी आप ताली बजाकर तुलसी तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको सुबह में ही पूजा करनी होती है। तो आप भोर में ही नारायण की पूजा कीजिए। उसके बाद हम गणेश जी को लाल पुष्प समर्पित करेंगे, जो उनका प्रिय गुड़हल का फूल है। नारायण को हम पीले फूल समर्पित करेंगे। हो सके तो गेंदे का फूल ही लीजिए जो पूरा पीला होता है, पीले फूल समर्पित करेंगे। तो मौनी अमावस्या के दिन हमें इस तरह से पूजा करनी है। उसके बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कीजिए। तो आप नारायण को समर्पित कीजिए, गणेश जी को समर्पित कीजिए। लड्डू गोपाल को तो हमने स्नान करा के पहना ही दिया है, और आप लड्डू गोपाल को भी सुबह सुबह स्नान करा दीजिए। उसके बाद धूप आदि मुझे दिखाइए, क्योंकि वो ठंड लगेगी ऐसा है। तो इस तरह से हमें नारायण की भी पूजा करनी है। उसके बाद देखिए, हमें क्या करना है कि हम सुबह ही पूजा करेंगे तो सुबह ही में हमें तुलसी में भी जल देना होता है। जिस वक्त आप पूजा कर रहे हैं आपको उसी वक्त तुलसी में जल देना है। सूर्य नारायण अगर नहीं भी उगे हैं तो उनका ध्यान करते हुए हमें प्रातःकाल ही सूर्य नारायण को भी जल अर्पित करना है।
तो जब आप पूजा करें उसी वक्त आपको सूर्य नारायण को भी जल अर्पित करना होता है। प्रातः काल ही आप वो सूर्य देवता दिखाई दे या ना दे, आपको इस तरह से सुबह प्रातः काल ही पूजा करना है। तो आप सुबह सुबह ही पूजा कर लीजिए। जिस तरह से आप घर में पूजा करते हैं प्रातः, उसी तरह से कीजिए। और जब तक आप पूजा करेंगे तब तक आपको मौन व्रत का धारण करना है। तो देखिए सुबह सबसे अमृत वक्त तो सुबह 4:30 बजे से 5 बजे से पहले होता है, लेकिन इसके बाद अगर आप चाहें तो सुबह 6 बजे से लेके 8:45 तक शुभ मुहूर्त है। इससे पहले आप स्नान पूजा आदि कर लीजिए। इस तरह से आपको सुबह का समय आपको मैं बता देती हूँ कि आपको कितने बजे तक मौनी अमावस्या का स्नान आदि ध्यान कर लेना है। बाकी आप जितने बजे भी करें बस मौन रहें। आप जितने बजे का संकल्प लेंगे आपको उतने समय तक मौन रहना है। तुलसी में आप प्रातःकाल दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि माघ महीने में तुलसी की पूजा बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होती है। नारायण और तुलसी की ही पूजा माघ महीने में की जाती है। तो इस तरह से आपको माघ महीने में मौनी अमावस्या की पूजा करनी है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मौनी अमावस्या की पूजा मैं तो इसी तरह से करती हूँ, आप किस तरह से करते हैं आप ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आप पीपल के, अगर आप प्रातः से पहले पूजा करती हैं मौनी अमावस्या की, तो आप पीपल में जल जरूर दीजिएगा। सूर्योदय के बाद पीपल में जल नहीं देना चाहिए। तो सूर्योदय के बाद आप ना दे, केवल दीपक जलाकर आ सकती हैं। और शाम के समय भी आपको अमावस्या के दिन दीपक जरूर जलाना है। देखिए अमावस्या जो होता है वो पितरों के लिए खास दिन होता है। तो शाम के समय में आप जरूर एक दीपक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में जलाएं। शाम, इससे पितृदोष से निवारण मिलता है हमें। तो इस तरह से आपको मौनी अमावस्या की पूरे दिन की पूजा करनी है। उसके बाद आप नारायण का जाप कीजिए, नारायण की भजन सुनिए। मौनी अमावस्या के दिन नारायण की विशेष पूजा होती है। तो आप नारायण की पूजा में तुलसी माला का जाप कीजिए। 1, 11, 21 आपकी मर्जी। तो इस तरह से हमें मौनी अमावस्या की पूजा करनी है। जय श्री हरि नारायण।